उद्यमी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम आप तक नए नए बिजनेस की जानकारी पहुंचा सकें, जिससे आप भी अपने उद्यमी बनने के सपने को साकार करके आत्मनिर्भर भारत मिशन में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जंबो बैग्स मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय की जानकारी। जंबो बैग्स फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स यानी FIBC के नाम से भी जाने जाते हैं। जंबो बैग्स न केवल सुरक्षित और स्वच्छ होते हैं, बल्कि कई बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिस वजह से ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा माइनिंग और मिनरल इंडस्ट्री, केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आदि में इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है और आने वाले समय में ये डिमांड और बढ़ेगी। अब देर न करते हुए आप तक पहुंचाते हैं इस व्यवसाय की पूरी जानकारी। तो आइए जानते हैं इन्हें किस तरह तैयार किया जाता है। रॉ मटेरियल। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स के तौर पर पॉलीप्रोपाइलीन यानी PP ग्रैन्यूल्स, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन यानी LDPE ग्रैन्यूल्स और PP मल्टीफिलामेंट यार्न की जरूरत होगी। प्रोसेस। जंबो बैग्स बनाने की प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को पेट्रोकेमिकल कंपनी से ले लिया जाता है। इसके बाद एक्सट्रूजन की प्रक्रिया में PP ग्रैन्यूल्स को एक्सट्रूडर की सहायता से मेल्ट किया जाता है और डिजायर्ड डाई की सहायता से फिल्म का आकार दिया जाता है, जिसके बाद इस फिल्म को स्ट्रेचिंग और एनीलिंग प्रक्रिया से होते हुए विशिष्ट माप के टेप का आकार दिया जाता है। इसके बाद इन्हें बॉबिन पर वाइंड कर दिया जाता है। फिर इन बॉबिन्स को सर्कुलर वीविंग मशीन पर लोड किया जाता है, जहां इन मल्टीपल टेप्स की वीविंग से जंबो बैग्स के लिए PP फैब्रिक तैयार किया जाता है। अगली प्रक्रिया ऑप्शनल है, जिसमें आवश्यकता अनुसार इन PP फैब्रिक की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए इस पर PP और LDPE की कोटिंग की जाती है। फिर पॉलीप्रोपाइलीन फैब्रिक को कटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इसे विशिष्ट माप के आकार में काटा जाता है। इसके बाद इन कट फैब्रिक पीसेस पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजायर्ड लोगो और फॉन्ट की प्रिंटिंग की जाती है। इस चरण के बाद बैग के हैंडल, पीस और स्ट्रैप बनाए जाते हैं, जिसके लिए PP मल्टीफिलामेंट यार्न और PP टेप को बेल्ट वीविंग मशीन में फीड किया जाता है। इसके बाद बेल्ट को डिजायर्ड लेंथ में कट कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद फैब्रिक और हैंडल की अनुभवी कारीगरों द्वारा स्टिचिंग की जाती है और जंबो बैग्स को उनका डिजायर्ड प्रोफाइल दिया जाता है। जंबो बैग्स को पूरी तरह तैयार करने के बाद इनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है, जिसमें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, UV स्ट्रेंथ और GSM आदि की जांच होती है। अब ये प्रोडक्ट पूरी तरह तैयार हो जाता है और आखिर में इन्हें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बंच बनाकर हाइड्रोलिक बेल प्रेस मशीन से प्रेस कर दिया जाता है और फिर मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। जंबो बैग्स मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय के लिए आपको एक्सट्रूडर, टेप स्ट्रेचिंग लाइन, टेप वाइंडर्स, सर्कुलर वीविंग मशीन, एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन, फैब्रिक कटिंग मशीन, फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, बेल्ट वीविंग मशीन, बेल्ट कटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, कोल्ड पंच प्रेस, हाइड्रोलिक बेल प्रेस, UV एक्सिलरेटेड वेदरिंग टेस्टर आदि की आवश्यकता होगी। पावर लोड कनेक्शन। इस व्यवसाय में प्रारंभिक स्तर पर आपको 50 से 60 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन की जरूरत होगी। वहीं वीडियो में दिखाए गए स्तर पर प्लांट को रन करने के लिए लगभग 750 से 800 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन की आवश्यकता होगी। एरिया। प्रारंभिक स्तर पर 20 से 25 टन प्रतिमाह की उत्पादन क्षमता वाले जंबो बैग्स मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट को रन करने के लिए लगभग 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। वहीं 200 से 250 मीट्रिक टन प्रतिमाह की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर वीडियो में दिखाई जा रही यूनिट को शुरू करने के लिए करीब 40,000 से 45,000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। मैन पावर। प्रारंभिक स्तर पर इस व्यवसाय के लिए आपको लगभग 15 से 20 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। वहीं वीडियो में दिखाए जा रहे प्लांट के हिसाब से इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने और प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 50 से 80 मैन पावर की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब बात करते हैं इस व्यवसाय से जुड़े इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। प्रारंभिक स्तर पर आप 15 से 20 लाख रुपए के साथ इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। वहीं वीडियो में दिखाए गए स्तर पर जंबो बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस व्यवसाय से आप करीब 10 से 15% प्रॉफिट कमा सकते हैं। ध्यान दें, ये सभी फिगर्स आपके बिजनेस की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करती हैं। लाइसेंसेस। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जिन लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी वो हैं GST, उद्यम, ISO सर्टिफिकेशन,
फैक्ट्री लाइसेंस और NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई गई PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक लोन का प्रावधान है और साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को और साथ ही डाउनलोड कीजिए उद्यमी ऐप, जहां आपको व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। व्यापार से जुड़े हर तरह के सवालों के जवाब के लिए हमारे कॉल सेंटर में 7526000444 पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर।